हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो अपन ने लास्ट वीडियो में करा था उसके आगे से यानी कि बाउंडेड लैटिस करवाऊंगी परिबद्ध जालक और इसी पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लें कि बाउंडेड लैटिस होती क्या है। लैटिस मैंने आपको बताया था जिसका सुप्रीमम और जिसके प्रत्येक दो अवयवों का सुप्रीमम इन्फीमम होना जरूरी है। तो एक लैटिस हमें दे रखी है एल विद रिलेशन और लेस देन का साइन है, तब एल रिलेशन एक बाउंडेड लैटिस होगी यदि सेट एल का अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता हो, यानी समुच्चय एल का ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध विद्यमान हो। लैटिस एल के हम जो ऊपरी परिबंध यानी अपर बाउंड को एल के अपर बाउंड को हम 1 से और लोअर बाउंड को हम 0 से डिनोट करते हैं। इसका मतलब नंबर नहीं है बल्कि ये नोटेशन है। हम कहना ये चाहते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स दे रखे हैं लैटिस के, उन सब की अपर बाउंड में 1 और लोअर बाउंड में 0 है। अपर बाउंड 1 है और लोअर बाउंड 0 है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट थ्योरम ले रहे हैं कि L और R एक परिबद्ध जालक है जिसके मतलब बाउंडेड लैटिस है, यानी जो हमने अभी बाउंडेड लैटिस की प्रॉपर्टी पढ़ी वो उसमें एग्जिस्ट कर रही है। इसके ऊपरी और निम्न परिबंध क्रमशः 1 और 0 हैं। तो प्रत्येक A इज एलिमेंट ऑफ L के लिए A जॉइन 1 इज इक्वल टू 1 एंड A मीट 1 इज इक्वल टू A जॉइन 0 इज इक्वल टू A एंड A मीट 0 इज इक्वल टू 0। क्या प्रूव क्या करना चाहते हैं? A और 1 का इनफीमम, A और 1 का सुप्रीमम 1 है। यदि A किसी L लैटिस और वो भी बाउंडेड है उसका एलिमेंट है, तो A का और 1 का सुप्रीमम 1 है। A और 1 का इनफीमम A है। A और 0 का सुप्रीमम A है और A और 0 का इनफीमम 0 है। वैसे आप थ्योरम के अलावा यदि सोचें तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। अपर बाउंड में 1 है, लोअर बाउंड में 0 है, तो हमारा सुप्रीमम A और 1 का सुप्रीमम कौन होगा? 1। ठीक है, इस तरीके से हम प्रूव भी करेंगे। अब देखिए फर्स्ट हमें क्या दे रखा है कि 1 लैटिस L का अपर बाउंड है। तो इसलिए अपर बाउंड की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि जो भी सुप्रीमम है वो अपनी अपर बाउंड से रिलेटेड होता है। तो पहली इक्वेशन हमने कही A जॉइन 1 इज रिलेटेड टू 1, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि A और 1 का जॉइन A जॉइन 1 है तो 1 अपने सुप्रीमम से तो रिलेटेड होगा ही होगा। तो 1 इज रिलेटेड टू A जॉइन 1। क्लियर? इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम फर्स्ट ये दोनों जो चीज़ें हमने की और डेफिनेशन से, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A जॉइन 1 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट हमें पता है कि A मीट 1 इज रिलेटेड टू A। हम अच्छी तरह से जानते हैं मीट का मतलब क्या है? इनफीमम। तो A और 1 का इनफीमम क्या होता है? सब लोअर बाउंड में सबसे बड़ा। तो A का भी और 1 का दोनों का लोअर बाउंड में हमने कहा कि A मीट 1 यानी कि इनफीमम इज रिलेटेड टू A। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं A इज रिलेटेड टू A, मैंने पहले ही बताया था आपको क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। A इज रिलेटेड टू 1 क्योंकि 1 अपर बाउंड में है। तो हमारे पास हो गया कि A और 1 की लोअर बाउंड में है। लोअर बाउंड में इसका मतलब क्या हुआ कि A इज़ इन लोअर बाउंड ऑफ A एंड 1। इसका मतलब A और 1 का जो इनफीमम है A उससे रिलेटेड होगा क्योंकि A लोअर बाउंड में है। तो A इज़ रिलेटेड टू A इनफीमम, A मीट 1, दैट मीन्स इनफीमम ऑफ A एंड 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ A मीट 1 इज A। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, A जॉइन 0 इज इक्वल टू A एंड A मीट 0 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे देखा जाए तो क्योंकि 0 किस में है? लोअर बाउंड में, तो A और 0 का जॉइन क्या होना चाहिए? A और A मीट 0 क्या होना चाहिए? नीचे है तो 0। अब हम इसको प्रूव करने के लिए
हमें अच्छी तरह से पता है, मैं सेकंड पार्ट प्रूव कर रही हूँ। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, क्योंकि a इज़ रिलेटेड टू a, 0 इज़ रिलेटेड टू a, तो इसका मतलब क्या हुआ, a इज़ इन अपर बाउंड ऑफ a एंड 0, ऊपरी परिबंध में है a, इसका मतलब जो a और 0 का सुप्रीमम होगा वो a से रिलेटेड होगा। तो मैंने फिफ्थ इक्वेशन क्या दी, a जॉइन 0 इज़ रिलेटेड टू a। लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि a जॉइन 0 क्या होना चाहिए, a से रिलेटेड होना चाहिए, कि वो a और 0 दोनों का सुप्रीमम है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ से हमारे पास आ गया a जॉइन 0 इज इक्वल टू a। ये सब सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन ही अप्लाई कर रहे हैं हम। अब हम ये भी जानते हैं कि a मीट 0 इज़ रिलेटेड टू 0, क्योंकि a और 0 का इन्फीमम तो 0 और a के नीचे होगा, यानी कि a मीट 0 इज़ रिलेटेड टू 0। अब हम ये भी जानते हैं 0 इज़ रिलेटेड टू a एंड a 0 इज़ रिलेटेड टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, 0 a और 0 की लोअर बाउंड में हो गया। तो a और 0 का इन्फीमम कौन है, a मीट 0, तो जो लोअर बाउंड है वो अपने इन्फीमम से रिलेटेड होगी। तो एट्थ इक्वेशन से हमने कहा कि 0 इज़ रिलेटेड टू a मीट 0, और सेवन्थ और एट्थ इक्वेशन क्या कहे, इससे क्या पता चलता है कि a मीट 0 इज इक्वल टू 0। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, यानी कि बंटनात्मक जालक। अब लैटिस एल, अब लैटिस की सारी डेफिनेशन जो हमने पहले पढ़ी थी कि एक बंटनात्मक जालक होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होगी यदि ए बी सी एल के एलिमेंट हों। तो जैसे अपन बंटन नियम लगाते हैं, यहाँ पर हमारी संक्रियाएँ जॉइन और मीट होंगी। तो ए मीट बी जॉइन सी इज इक्वल टू ए मीट बी जॉइन ए मीट सी, प्लस और इनटू के लिए। और सिमिलरली ए सेकेंड पार्ट में ए जॉइन बी मीट सी इज इक्वल टू ए जॉइन बी मीट ए जॉइन सी। नेक्स्ट है आपको जालक के किसी अवयव का पूरक, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो लैटिस के किसी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ एलिमेंट इन लैटिस। अब देख लिए, मान लीजिए कि हमारे पास एल और लेस देन एक लैटिस है विच इज़ रिलेशन, जो कि बाउंडेड है तथा जिसके ऊपरी और निम्न परिबंध यानी कि लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, तो अपर बाउंड 1 और लोअर बाउंड 0 है। कोई एलिमेंट x इज एलिमेंट ऑफ एल, एल का ही एलिमेंट होना चाहिए। a इज एलिमेंट ऑफ एल का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है यदि a जॉइन x इज इक्वल टू 1 एंड a मीट x इज इक्वल टू 1। हम जनरली कॉम्प्लीमेंट को a डैश से डिनोट करते हैं। तो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी a मीट a join a dash is equal to 1 and a meet a dash is equal to 0, then a dash is complement of a। अब एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम है कि यदि एल आर एक परिबद्ध है, बंटनात्मक जालक है, यानी बंटन जो अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी उसको भी यूज़ करेंगे, और 1 और 0 इसके लोअर और अपर बाउंड में होंगे। 1 इज़ इन अपर बाउंड, 0 इज़ इन लोअर बाउंड। तो हमारे पास दे रखा है कि यदि एल, थ्योरम ले रही हूँ मैं, तो यदि एल यदि एल एक परिबद्ध बंटनात्मक जालक है और एल के किसी अवयव ए इज एलिमेंट ऑफ एल का पूरक कॉम्प्लीमेंट विद्यमान है, तो ये यूनिक होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, उल्टा लेकर के चलते हैं। तो पहले सबसे पहले क्योंकि एल आर एक बाउंडेड और डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हैं, तो इनके अपर बाउंड और लोअर बाउंड होंगी। अपर बाउंड इज़ 1 एंड 0 इज़ लोअर बाउंड। मान लीजिए कि ए इज़ एलिमेंट ऑफ एल है, ए इसका कोई एलिमेंट है एल का, और ये मान के चलते हैं कि क्योंकि हमें एल का कॉम्प्लीमेंट यूनिक प्रूव करना है, हमने मान लिया कि इसके दो कॉम्प्लीमेंट है, एक बी और सी। तो हमने कहा बी एंड सी आर एलिमेंट ऑफ एल। तो हम यदि b को कॉम्प्लीमेंट मान रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन से a जॉइन b इज इक्वल टू 1, सिमिलरली a मीट b इज इक्वल टू 0, a जॉइन c इज इक्वल टू 1 एंड a मीट c इज इक्वल टू 0। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि b इज इक्वल टू b जॉइन 0, पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो b जॉइन 0 की जगह मैंने लिख दिया a मीट c। अब हमने यूज़ कर ली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो b जॉइन a मीट b जॉइन c। अब हमें पता है b मीट a किसके बराबर है,
1 के, तो 1 मीट बी जॉइन सी, ये हो गया बी जॉइन सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमने प्रूव कर दिया बी इज इक्वल टू बी जॉइन सी। नेक्स्ट मैंने लिया सी इज इक्वल टू सी मीट ज़ीरो, सी जॉइन ज़ीरो सॉरी, तो सी जॉइन ज़ीरो की जगह इस्तेमाल किया ए मीट बी, तो सी जॉइन ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, मीट सी जॉइन बी। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सी जॉइन ए इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास हो जाएगा 1 मीट बी जॉइन सी। 1 मीट बी जॉइन सी का मतलब हो गया बी जॉइन सी, इसका मतलब सी इज इक्वल टू बी जॉइन सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा बी इज इक्वल टू बी जॉइन सी, और यहाँ देखा सी इज इक्वल टू बी जॉइन सी, तो फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास हो गया बी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब कि इसका जो भी जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। अब है हमारा कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, पूरित चालक। अब हमारे पास बाउंडेड लैटिस एल, एक लैटिस का बाउंडेड होना ज़रूरी है, वो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस कहलाता है यदि हमारे पास एल में हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो, यानी प्रत्येक अवयव का पूरक अवयव एल में विद्यमान होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास पावर सेट दे रखा है और सबसेट इज रिलेशन, तो x एक फाइनाइट सेट है और एक पूरित जालक है, ये प्रत्येक अवयव a इज एलिमेंट ऑफ पी एक्स का पूरक x माइनस ए होता है, तो a जॉइन x माइनस ए इज इक्वल टू a यूनियन x माइनस ए इज इक्वल टू x, और a मीट x माइनस ए मीन्स a इंटरसेक्शन x माइनस ए इज फाई, दैट इज 0। हमने कहा था कि हर का, तो जो भी सेट होगा उसका x में से हमने हटा x माइनस ए नया सेट ले लिया, तो हर का 1 भी होगा, हर का 0 भी होगा। अब हमारे पास थ्योरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको डी मॉर्गन लॉ भी कहते हैं। यदि L लेस देन एक बंटनात्मक पूरित जालक है, बंटनात्मक है पूरित जालक है, तो जितनी डेफिनेशन हमने ली वो सब यहाँ पर यूज़ होंगी। तो सभी अवयव ए बी इज एलिमेंट ऑफ एल के लिए ए जॉइन बी डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश मीट बी डैश, और ए मीट बी डैश इज इक्वल टू ए डैश जॉइन बी डैश, यानी ए जॉइन बी का कॉम्प्लीमेंट, जैसे अपन कहते हैं कॉम्प्लीमेंट है ए डैश मीट, तो जॉइन का मीट और मीट का जॉइन। अब हम इसको प्रूव करने के लिए हम एक्चुअल में क्या प्रूव करना चाहते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट किसका, ए जॉइन बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश बी डैश। तो हम बेस्ट क्या करें कि ए जॉइन बी को हमने जॉइन कर दिया ए डैश मीट बी डैश से, और हम प्रूव कर दें कि ये 1 आ जाए। सिमिलरली जब हमें सेकंड प्रूव करना है तो हमने क्या किया, ए जॉइन बी के को मीट ए डैश बी डैश, ए डैश मीट बी डैश 0 आ जाए, तो हमारा ए जॉइन बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश, अभी तो हम इस एक ही को प्रूव कर रहे हैं सॉरी, तो ए जॉइन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश मीट बी डैश। एक्चुअल में हम जब कॉम्प्लीमेंट प्रूव करते हैं तो मैंने आपको बताया था ए जॉइन ए डैश इज इक्वल टू 1 एंड ए मीट ए डैश इज इक्वल टू 0। तो हम दोनों प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे तभी हम कहेंगे कि ए जॉइन बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश मीट बी डैश है, ठीक है। तो अब हमारे पास, क्योंकि हम जानते, अब हमें पहला पार्ट जो 1 प्रूव करना है, तो ए जॉइन बी जॉइन ए डैश मीट बी डैश, तो अपन डिस्ट्रीब्यूटिव है ही, तो अपन ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे ही यूज़ की तो देखिए क्या आ जाएगा, ए जॉइन बी जॉइन ए डैश मीट ए जॉइन बी जॉइन बी डैश। अब ए जॉइन ए डैश, इसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ की अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव, ए जॉइन ए डैश जॉइन बी मीट ए जॉइन बी जॉइन बी डैश। हमारे पास आ जाएगा 1 जॉइन बी डैश मीट ए जॉइन ए डैश जॉइन 1 विच इज़ 1 मीट 1 दैट इज़ 1। तो पहला पार्ट प्रूव कर दिया, अब सेकेंड 0 प्रूव करें, तो उसके लिए अपन ने क्या किया, ए मीट बी मीट ए डैश जॉइन बी डैश, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिंपल। तो ए जॉइन ए डैश मीट बी डैश जॉइन
बी मीट ए डैश मीट बी डैश। हो सकता है मैं बोलने में मीट और जॉइन को कहीं गलत बोल जाऊँ, आपको लिखा हुआ सारा करेक्ट है। तो ए मीट ए डैश मीट बी डैश, जॉइन ए डैश and meet b dash meet b dash meet b sorry। तो 0 a meet a dash is 0, तो 0 meet b dash join a dash meet 0, 0 meet 0, 0 join 0 is equal to 0। इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी हैव a join b का कॉम्प्लीमेंट दैट इज डैश इज इक्वल टू a dash meet b डैश। अब ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट को प्रूव करना है तो हम सेम तरीका यूज़ करेंगे। अब की बार हम क्या करेंगे, सेम तरीके से कि हमको इसके ए मीट बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश मी जॉइन बी डैश प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ए मीट बी डैश हटा दिया, जॉइन ए डैश मीट जॉइन बी डैश इज इक्वल टू 1 प्रूव कर देंगे, और यानी ए डैश इज इक्वल टू 1 एक तरह से। तो हमारे पास सेकेंड पार्ट में हम प्रूव कर देंगे ए मीट बी मीट ए डैश मीट बी डैश इज इक्वल टू 0। प्रूव करने का तरीका सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से प्रूव कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कि ए मीट बी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश जॉइन बी डैश है।